जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी कथा में आपका स्वागत है। आज की कथा में हम लोग सुनने वाले हैं गुरु नानक जी ने मेहनत की कमाई की शुरुआत कैसे की। लेकिन कथा शुरुआत करने से पहले आपसे विनती है, यहाँ पे जो भी वाहेगुरु के प्रति श्रद्धा रखता है कृपया चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इससे जो है गुरु नानक देव जी की कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। धन्यवाद। अभी हम शुरू करते हैं मेहनत की कमाई। नानक जी ने अपना पूरा परिवार अपने ससुर मूल चंद जी के संरक्षण में सौंप दिया और घर त्याग कर अपने परम मित्र भाई मर्दाना के साथ एक अनिश्चित मार्ग की ओर चल पड़े। उस समय सामान के रूप में उनके पास केवल एक पोथी थी जिसमें उन्होंने अपनी कुछ रचनाएं लिखी थी। भाई मर्दाना के पास एक सुंदर नई रबाब थी जो कि नानक जी ने ही उन्हें नई बनवा कर दी थी। चलते समय भाई मर्दाना ने प्रश्न किया, गुरुदेव हम कहाँ जा रहे हैं? तो नानक जी कहने लगे, वह करतार जहाँ ले जाए वहाँ जाएंगे। यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले गुरु नानक जी एक गरीब और छोटी जाति के हिंदू बढ़ई लालू के झोपड़ी में ठहरे। लालू के आचरण से प्रभावित होकर वे 2 सप्ताह तक उसके यहाँ ठहरे। एक दिन उसी गांव के अमीर जमींदार ने एक बड़ी दावत दी और उसमें सभी हिंदुओं को न्योता भी दिया। उसने गुरु नानक जी को भी अपनी दावत में आने का न्योता दिया था, लेकिन नानक जी ने जब दावत में जाने से इनकार कर दिया तो जमींदार को बुरा लगा और वह खुद नानक जी को मनाने के लिए लालू की झोपड़ी में आया। जमींदार ने कहा, आप मेरे महल में आकर दावत में खाना खाने से कैसे इनकार कर सकते हैं? मेरे यहाँ पर हर चीज़ ब्राह्मणों ने गंगाजल से बनवाई है। आप इस निचली जाति के बढ़ई का रूखा सूखा भोजन क्यों पसंद करते हैं? ये तो ब्राह्मण भी नहीं है। मुझे बताए कि मेरे घर के खाने में क्या बुराई है? लालू के घर के खाने में ऐसा क्या है जो मेरे घर के खाने में नहीं है? जब जमींदार ने बार बार जीत की तो नानक जी बोले, मुझे पकवान खाने का शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल रखने और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हारी दावत में आ जाता हूँ। नानक जी लालू से कहा कि वह अपनी रोटी लेकर दावत में उनके साथ चले। जमींदार को लगा कि गुरु नानक जी उसके महल में आकर उसके खाने की बहुत तारीफ करेंगे। उसे पता नहीं कि केवल तारीफ पाने के लिए गुरु से कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए। ऐसी जिद से केवल अहंकार की भाव ही बढ़ता है। यदि गुरु से जीत करनी है तो अपनी बुराई सुनने के लिए जीत करे, न कि तारीफ पाने के लिए। अतः गुरु जी से जीत करने से पहले ये देखें कि जीत करने से के पीछे असली कारण क्या है। वह जमींदार गुरु नानक जी से केवल तारीफ पाने के लिए जीत कर रहा था, लेकिन उसके विपरीत परिणाम भी उसे दिखाई दिए। दावत में पहुंचने के बाद नानक जी ने जमींदार से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या शंका है। तुम अब भी यही सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे महल में बने पकवान को क्यों नहीं खाना चाहता और गरीब लालू की रूखी सूखी रोटी क्यों खाता हूँ। तुम जाकर अपने पकवान लाओ, मैं तुम्हें अंतर बताता हूँ। जमींदार शुद्ध घी में तर पूड़ी लेकर आया और लालू ने संकुचाते हुए अपनी सूखी रोटी आगे बढ़ा दी। नानक जी ने एक हाथ में पूड़ी ली और दूसरे हाथ में रोटी। फिर उन्होंने दोनों को कस कर दबाया। लालू की रोटी से दूध बाहर निकला और जमींदार की पूड़ी से खून की धार। गुरु नानक जी जाति प्रथा का विरोध करते थे और सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखते थे। नानक जी द्वारा कुदरत ने अपने सबको दिखा दिया कि जमींदार का भोजन गरीब मजदूरों और किसानों का खून चूसकर कमाया गया था। उसने अपनी दौलत शोषण करके कमाई थी, इसलिए उसका अन्न दूषित और अशुद्ध था।
भले ही उस अन्न से ब्राह्मण खाना बनाए और गंगा जल में बनाए, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। छल, कपट और शोषण की कमाई जमींदार के पकवानों के एक एक दाने में छिपी हुई है। इसीलिए उसकी पुड़ी को दबाने पर खून की धार बाहर निकली। दूसरी ओर लालू ने मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया था, इसलिए उसका अन्न शुद्ध और पवित्र था। इसी वजह से उसकी रूखी रोटी से भी दूध की धार निकली। इस प्रसंग में बिल्कुल ऐसा हुआ हो या नहीं, ये सब सोचने के बजाय ये सीखे कि हमें उस अन्न पर ध्यान देना चाहिए जिसे हम खा रहे हैं। सामान्य तौर पर हम कहीं पर भी खा लेते हैं, लेकिन किसी भी घर होटल का खाना खा लेते हैं। हमारा ध्यान केवल स्वाद पर होता है, इस बात पर नहीं होता कि वे अन्न किस भाव से कमाया गया है और हमारे शरीर पर कैसा असर डालेगा। जब हम अन्न पर ध्यान देना सीख लेंगे तब उसे सीमित मात्रा में ग्रहण करेंगे, उसके द्वारा दिए जाने वाले पोषण को महत्व देंगे और जुबान के प्रलोभन से बचे रहेंगे। मेहनत की कमाई से सही कर्म और विचार उत्पन्न होते हैं। बेईमानी की कमाई भले ही कितनी भी स्वादिष्ट लगे, उससे गलत कर्म और विचार उत्पन्न होते हैं। नानक जी की प्रतीकात्मक कहानी से ये पता चलता है कि हमें मेहनत और ईमानदारी से आजीविका कमानी चाहिए, तभी हमारे विचार शुद्ध रह सकते हैं। अगर हमने दूसरों का शोषण करके पैसे कमाए हैं तो उस अन्न में गरीबों की बद्दुआएं होती है, जो हमारे शरीर और मन पर बुरा असर डाल सकती है। उस जमींदार ने गरीबों का शोषण करके गलत कर्मों की कई लकीरें बनाई थी। उसने कोई शारीरिक हिंसा नहीं की थी, मगर हिसाब किताब में गड़बड़ करके गरीबों से ज़्यादा पैसा लिया था। इस तरह उसने कितने सारे गरीबों को दुखाकर कर्म बंधन की लकीरें बनाई थी। लकीरों की चक्की से बने आटे से बनने वाला खाना भी लोगों को नुकसान ही पहुंचाएगा। जब गुरु नानक जी ने ये सारी बातें जमींदार को समझाई तब उसे शर्म महसूस हुई, क्योंकि उसे उसकी सारी गलतियों का सबूत मिला। कर्म बंधन की लकीर किसी के बात करने के गलत तरीके से भी बनती है। जैसे इंसान अच्छी अच्छी बातें गलत अंदाज के साथ बोलता है, जिससे वह सामने वालों को ताना देता है। इससे समझ में आता है कि एक सकारात्मक वाक्य से भी प्रकार कर्म बंधन की लकीर तैयार होती है। ऐसी लकीरों की केवल क्षमा प्रार्थना करने से ही मिटाया जा सकता है। क्षमा इंसान का आंतरिक गुण है। क्षमा हृदय की गहराई से उठने वाला भाव है। यदि आप किसी के प्रत्यक्ष रूप में आमने सामने आकर क्षमा मांगने में सहज है तो आपको सीधे ही उस तरह क्षमा मांगनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अपने भाव, विचार, वाणी या क्रिया से जो भी दुख दिया पहुंचाया है, उसके लिए कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि मुझसे ये ऐसी गलती दोबारा ना हो। अगर ऐसा करना आपके लिए किसी कारणवश संभव नहीं है तो मन ही मन ऊपर दी गई क्षमा याचना ज़रूर करें। इस तरह से जब भी किसी के प्रति मन में नफरत या शिकायत जगे अथवा आपसे कोई गलती हो जाए, तब उस कर्म बंधन को जल्द से जल्द क्षमा प्रार्थना द्वारा मिटा डालें। सबके प्रति नफरत मिटाकर दिल में प्रेम भरे और फिर उसे सब में बांटें। जिसे भी अपनी लकीरें दिखाई दे रही है वह क्षमा प्रार्थना कर उन्हें मिटाने की कोशिश करे। सच्ची सफलता कर्म बंधनों से मुक्त होने में ही है। थैंक यू।